Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grok. So in today's video, we will going to cover the unit Nature and Significance of Science, that is विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व, and we will going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइंस है उसका नेचर क्या है. इट इज़ एन एम्पेरिकल इन नेचर, दैट इज जिस चीज़ को हम अनुभव यहाँ पर कर सकते हैं. साइंस रिलाइज ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेना, राइट. तो जो साइंस हमारी जो एम्पेरिकल एविडेंसेस है जिनको हम अनुभव कर सकते हैं उन पर रिलाई करती है, जो हमें किसी ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंटेशन जिनको हम फाइंड आउट यहाँ पर करते हैं. देन ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस फॉलोज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज अप्रोच, राइट. कि एक सिस्टम के थ्रू एक ऑर्गेनाइज अप्रोच यहाँ पर होती है नेचुरल फेनोमेनन्स को देखने की. इट इन्वॉल्व्स स्टेप्स लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन ड्राइंग, राइट. कि पहले हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, देन हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे उसके ऊपर, देन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे और फिर जो है लास्ट में एक कंक्लूजन हम वहाँ पर ड्राइव करेंगे. तो हम देख रहे थे कि विज्ञान की जो प्रकृति क्या है. तो अनुभवजन है, जिस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है. तो वो विज्ञान की प्रकृति है. विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने और समझाने के लिए अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से अनुभवजन्य साक्ष्य से संबंधित है, राइट. साक्ष्य मतलब जो एविडेंसेस होगी जिनको हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं. देन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ये. वैज्ञानिक जांच एक व्यवस्थित और संगठित दृष्टिकोण का पालन करती है, जिसमें अवलोकन, परिकल्पना निर्माण, प्रयोग, डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना शामिल है, राइट. किसी चीज़ का हम अवलोकन पहले करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद उसकी परिकल्पना का हम निर्माण करेंगे, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हम, ठीक है. फिर डेटा विश्लेषण करेंगे और लास्ट में जो हम उस चीज़ का यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे. देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है. जो साइंटिफिक इंक्वायरी एम्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी, अटैम्प्टिंग टू मिनिमाइज पर्सनल बायसेस एंड इमोशंस एंड द फोकस इज ऑन फैक्ट एंड एविडेंसेस, राइट. तो जो इसका उद्देश्य है ना वो मतलब निष्पक्षता पर होता है, ठीक है. कि पहले से कोई हमारे कोई इमोशंस है या बायसनेस इसमें नहीं होती है, ठीक है. इसका फोकस यहाँ पर रहता है कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या एविडेंसेस है. इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी प्रकार की जो बायसनेस यहाँ पर ना हो, निष्पक्षता से जो है सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाए. तो इसका उद्देश्य क्या है. वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य निष्पक्षता, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और भावनाओं को कम करने का प्रयास, राइट. कि किसी एक पक्ष पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, या व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह कि पहले से कोई हमारे माइंड में है चीज़ की यही सच होगी या ठीक है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो उनको जो हमारे पहले से नॉलेज होती है उसको साइड में रख के जो हमारी भावनाएं होती हैं, ठीक है, उनको अलग से रख के जो फोकस हमारा होता है वो जो तथ्य या सबूत है उनके ऊपर होता है. देन इट इज़ डायनामिक इन नेचर, गतिशील होती है. साइंस इज डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. न्यू डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजीज एंड थियोरीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, राइट. कि डायनामिक है मतलब विद टाइम ये चेंज होती जा रही है हमारी जो थ्योरीज होती हैं. तो विज्ञान क्या है, गतिशील है और इसमें निरंतर विकास यहाँ पर हो रहा है. जैसे नई खोजें होगी, प्रौद्योगिकियाँ होगी, या जो सिद्धांत है वैज्ञानिक स्तर के निरंतर जो है विकास में यहाँ पर योगदान देते हैं. देन स्कोप क्या है साइंस की. तो जो फिजिकल साइंस है हमारी, जो भौतिक विज्ञान है, स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट. कि हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को उससे समझ सकते हैं. जो हमारा भौतिक और रसायन विज्ञान है उसे जो हमारी भौतिक दुनिया है हमारे आसपास की, हम उसे समझ सकते हैं. देन जो बायोलॉजिकल साइंस है, फोकस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस एनकम्पासिंग बायोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स, राइट. तो जो जैविक विज्ञान है उसमें हम जो जीव विज्ञान है उसके बारे में, या जो उससे संबंधित क्षेत्र हैं उसके बारे में, जीवित जीवों और जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर उनके बारे में समझ सकते हैं. उनके ऊपर हम अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित कर सकते हैं. देन जो अर्थ साइंस होगी, जो पृथ्वी विज्ञान हो गया, उससे हम जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, प्रोसेस है, कवरिंग जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, एंड जो ओशियनोग्राफी है, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं. तो पृथ्वी विज्ञान में हम क्या क्या करेंगे, जो भू विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, इन सब को कवर करते हुए जो पृथ्वी उसकी संरचना कैसी है और प्रक्रिया क्या है, उन सब की खोज हम यहाँ पर करते हैं. देन जो सोशल साइंसेज होती हैं, एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स इन्वॉल्विंग डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. तो जो सामाजिक विज्ञान है उसमें कि भाई ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, मानव व्यवहार कैसा है, समाज कैसा है, संस्कृतियाँ कैसी हैं, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो
विकास है वो कैसा हुआ है, समाज शास्त्र क्या है, या जो मानव विज्ञान है, ये सारी चीज़ें विषय यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी स्कोप्स साइंस की कि कैसे हम जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या होगी साइंस की, कि विज्ञान है जो उसका महत्व क्या है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, राइट, कि जो हमारा ज्ञान है उसमें उन्नति होती है। सो साइंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, राइट, कि हम अपनी जो नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है उसको कॉन्टिन्यूस एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये साइंस हमें देती है। तो विज्ञान मानव समझ और ज्ञान के निरंतर विकास में यहाँ पर योगदान देता है। देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, सो साइंटिफिक डिस्कवरीज ड्राइव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एड्रेसिंग सोसाइटल चैलेंजेस, राइट। तो जो हमारा तकनीकी नवचार हो रहा है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वैज्ञानिक खोजें तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती है, राइट, कि भाई जो इनोवेशन है नई नई टेक्नोलॉजीज़ की, वो होती रहनी चाहिए। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, और जो सामाजिक चुनौतियां हैं उनका समाधान हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट, कि जैसे पहले हम पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, फिर टू व्हीकल्स का जो है टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, देन अब कार्स इन्वेंट हो गई हैं। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल कम टाइम में जाना है तो आपको ट्रेन से जा सकते हो, एयरप्लेन से जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही तो है। ठीक है, जो हमारी सामाजिक जो चुनौतियां हैं, ठीक है, कि पहले हमें एक डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको कवर करने को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कम कर सकते हैं। देन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, राइट, जो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा है। सो मेडिकल रिसर्च एंड एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर आर रूटेड इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लीडिंग टू इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा है, तो चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति वैज्ञानिक सिद्धांतों में ही निहित है, जिससे उपचार और निवारक उपायों में सुधार हुआ होता है, राइट, कि ये एक जो विज्ञान है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर ही हम कोई जो है चिकित्सा के लिए कोई अगर दवाइयाँ बनानी तो वो बनाते हैं, जिससे जो है उपचार और जो निवारक है उपाय, उनमें भी यहाँ पर सुधार हुआ है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, जो पर्यावरणीय समझ है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुई है। साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इशूज़ सच एज क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, राइट। तो एक जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल ये प्ले करता है, हम बोल सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि जो एनवायरमेंटल इशूज़ हैं हम उनको समझ सके, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा पोल्यूटेंट है, किस चीज़ से जो है सबसे ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट पे जो इतना हार्श प्रभाव ये पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो उन चीज़ों की समझ जो हमें साइंस देती है। तो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को समझने में और उनका समाधान करने में विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है, राइट, कि जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ वो हमें तभी तो पता चलेगा जब हमें उसके पीछे का विज्ञान यहाँ पर पता होगा। ठीक है, कि भाई कौन सी गैसेस हैं यहाँ पर, कितने अमाउंट में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो वो किस चीज़ को यहाँ पर परिवर्तित करे, कहाँ पर इफेक्ट कर रही है। ठीक है, प्रदूषण आ रहा है तो कहाँ कहाँ किन चीज़ों से आ रहा है। दैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, के साथ साथ में हमारा आर्थिक विकास भी इससे होता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फोस्टिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति है वो नवाचार को, ठीक है, नए नए इनोवेशन को यहाँ पर बढ़ावा देती है, नए उद्योग बनाकर उत्पादकता में सुधार करके आर्थिक विकास को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करती है, राइट, कि अगर फैक्ट्री ही इस्टेब्लिश हुई है तो वहाँ पर क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, क्योंकि उसमें लोगों को जॉब की, वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर मिलेंगी। देन वैल्यू ऑफ साइंस, ठीक है, विज्ञान का मूल्य क्या है। सो क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये हमारी जो जिज्ञासा है उसको शांत करता है, इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। सो साइंस सेटिस्फाइज ह्यूमन क्यूरियोसिटी, एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट, कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ, उसको ये शांत करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, और हमारा जो वर्ल्ड है आसपास का, उसमें एक एनकरेजिंग तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो जिज्ञासा और अन्वेषण है वो जो है विज्ञान का मूल्य है। विज्ञान मानवीय जिज्ञासा को संतुष्ट करता है, कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, दिन हो रहा है, रात हो रही है, ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, सभी के पीछे एक विज्ञान ही तो है यहाँ पर। अन्वेषण और दुनिया की जो गहरी समझ है वो हमें विज्ञान से प्राप्त होती है। देन क्रिटिकल थिंकिंग, सो साइंटिफिक इंक्वायरी प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, encouraging individuals to question, analyze evidence and evaluate information, राइट। तो जो आलोचनात्मक एक सोच है वो हमारी बनती है। वैज्ञानिक जांच आलोचनात्मक सोच और कौशल को बढ़ावा देती, राइट, कि ये हुआ तो कैसे हुआ, उस पर हम यहाँ पर एक इंक्वायरी करते हैं, राइट। देन व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछने हैं, भाई इसका साक्ष्य क्या है, आपने इस चीज़ को माना तो माना कैसे, उसका विश्लेषण करने और जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए भी ये यहाँ पर प्रोत्साहित करती है। देन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं हमारे, समस्या समाधान, उनको ये बढ़ावा देती है। साइंस प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ऑफरिंग टूल्स एंड मैथडोलॉजीज टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज, राइट। ये जो विज्ञान है हमारी समस्या समाधान के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है, जिससे जो जटिल मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए हम उपकरण या जो पद्धतियाँ हैं वो हमें प्रदान हो जाती है, राइट। कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को हमें सोल्व करना है तो वो कैसे करना है, वो टूल्स है, वो कौन सा मेथड है, वो हमें विज्ञान से पता लगता है। देन ग्लोबल कोलैबोरेशन इसमें होती है, पूरा एक विश्व का सहयोग होता है कि भाई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो किसी एक कंट्री में हो रही है तो उसके बाद वो कंटिन्यू जो है पूरा ग्लोबल लेवल पे जो है डेवलप होती जाती है। सो साइंटिफिक रिसर्च often involves collaboration among researchers from different countries, fostering international cooperation and sharing of knowledge, right। कि ऐसा नहीं कि भाई हम अपने देश की नॉलेज है, अपनी कंट्री के, इससे बाहर शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोलैबोरेशन से होती है कि भाई क्या पता आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और आप दोनों मिल के यहाँ पर क्या अपना साइंस में एक रिसर्च करने वाले हो। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में अक्सर जो विभिन्न देश है उनमें जो शोध करता है, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके बीच सहयोग होता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है और ज्ञान यहाँ पर हमारा साझा होता है एक दूसरे के साथ, राइट। देन जो एथिकल कंसिडरेशन है, नैतिक विचार क्या है। साइंस एनकरेजेस एथिकल कंडक्ट इन रिसर्च, एम्फसाइजिंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नॉलेज। तो नैतिक विचारों पर जो है हमारी जो विज्ञान है वो बेस्ड है। तो विज्ञान अनुसंधान में जो नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें ईमानदारी होगी, सत्य निष्ठा या ज्ञान है उसके जिम्मेदार के उपयोग में यहाँ पर जोड़ देता है कि भाई ज्ञान एक जिम्मेवारी है हमारी कि कैसे इसको हमें स्प्रेड करना है, ईमानदारी से चीज़ों को करना है, तो एक एथिकल कंसिडरेशन इसमें होती है। Then next is our science is an integral area of study. So science is considered an integral area of study due to its foundational role in shaping our understanding of the natural world and its applications in various aspects of human life, right। तो बहुत इंटीग्रल एरिया है क्योंकि इसी से जो हमारा एनवायरनमेंट है, नेचुरल वर्ल्ड है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन एस्पेक्ट्स है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर समझ पाते हैं। तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है। Science provides a systematic and evidence based approach to understanding the fundamental principles governing the physical, biological, and chemical aspects of the universe, and it forms the basis of comprehending natural phenomena, right। तो एक सिस्टमेटिक और एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच प्रदान करता है, ठीक है, कि भाई एक सिस्टम से कि हमने पहले ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को, ठीक है, उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, ठीक है, एविडेंस बेस्ड होता है। ऐसे नहीं कि हमने किसी चीज़ को मान लिया, उसके जो साक्ष्य होते हैं, एविडेंस, उनके ऊपर जो है बेस्ड होती है हमारी साइंस, उससे हमें समझ मिलती है जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल एस्पेक्ट्स हमारे यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे हो रही हैं। तो विज्ञान अध्ययन का एक अभिन्न क्षेत्र है। विज्ञान दुनिया की हमारी समझ और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में इसके अनुप्रयोगों को आकार देने में इसकी मूलभूत भूमिका के कारण विज्ञान को अध्ययन का एक अभिन्न क्षेत्र माना जाता है, राइट। कि जो भी ये भूमिका है हमारे आसपास निभाते हैं कि भाई इसकी वजह से हम अपना जो आसपास का क्षेत्र है उसको समझ पाते हैं, तो एक अभिन्न अंग है ये हमारा। तो मौलिक समझ हमें जो है ये प्रदान करता है। विज्ञान ब्रह्मांड के भौतिक, जैविक और जो रासायनिक पहलू हैं उनको नियंत्रित करने वाले जो मौलिक सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए एक व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है, राइट। कि भाई साक्ष्य आधारित है कि हम इसको मान सकते हैं, इसका एविडेंस हमें मिला है, साक्ष्य मिला है, यह प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक आधार हमारे लिए बनता है। देन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है। साइंस ऑफन ट्रांसेंड्स ट्रेडिशनल डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, fostering interdisciplinary research. Fields such as biochemistry, geophysics, and environmental science demonstrate how different branches of science converge to address complex issues, right? Converge to address कॉम्प्लेक्स इशूज़। तो एक अंत विषय प्रकृति भी हमारी साइंस की होती है। ऐसा नहीं कि भाई आप फिजिक्स से कर रहे हो या कोई जियोलॉजी से कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको दोनों को मिलकर सोल्व करना चाहिए तो उसके लिए भी हम सेपरेट यहाँ पर जो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर उसका क्रिएट कर देते हैं, जैसे जियो फिजिक्स, जिसमें हम जो जियोलॉजिकली जो फिजिक्स के फेनोमेनन हैं उनको यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो विज्ञान अक्सर पारंपरिक अनुशानात्मक सीमाओं को पार करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग थी तो अलग अलग ही वो काम करेंगे। तो अंत विषय अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है। जैव रसायन जैसे हो गया, भूभौतिकी हो गया, पर्यावरण विज्ञान हो गया, ऐसे क्षेत्र हमें यही दर्शाते हैं कि भाई कैसे जो विज्ञान के विभिन्न विभिन्न शाखाएं हैं, अगर कोई जटिल मुद्दा है तो उसको संबोधित करने के लिए ये एकजुट हो जाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स मुद्दे को यहाँ पर सोल्व करने के लिए।
देन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हमें प्रोवाइड करती है समस्या समाधान का उपकरण। द साइंटिफिक मेथड विद इट्स एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन सर्व्स एज अ पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, राइट। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हमारे लिए बन जाता है। दिस अप्रोच इज नॉट लिमिटेड टू साइंटिफिक रिसर्च बट इज वाइडली एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड, राइट। तो ऐसा नहीं कि भाई ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका जो रिसर्च है वहीं तक है, इसके बियॉन्ड भी हमें जो है पता चल जाता है कि कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सोल्व करना है, क्या अप्रोच हमें अपनानी है। तो समस्या समाधान का उपकरण ये बनता है। वैज्ञानिक पद्धति है, अवलोकन है, परिकल्पना परीक्षण जब होता है तो उसमें जब हम प्रयोग पर जोर देते हैं तो एक शक्तिशाली समस्या समाधान उपकरण के रूप में भी ये यहाँ पर कार्य करती है कि कैसे किसी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है, ठीक है, कि भाई खाली वैज्ञानिक चीज़ों में ही हम जो है प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, बल्कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स को जो है सोल्व करना यहाँ पर आ जाता है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, तो जो तकनीकी प्रगति होती है, साइंस इज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। जो हमारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर अपग्रेड हो रही है तो उनके पीछे जो फोर्स है वो क्या है, हमारी साइंस ही तो है। इट फ्यूल्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज that enhance human capabilities, improving efficiency and contribute to economic growth, ठीक है। जिससे जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होती है। तो तकनीकी नवाचारों के पीछे विज्ञान ही एक प्रेरक शक्ति है, ठीक है। विज्ञान ही जो इन चीज़ों को चला रहा है यहाँ पर। यह नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देता है और मानव की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाता है, उनको ज़्यादा कैपेबल यहाँ पर बनाता है, दक्षता में सुधार करता है और जो आर्थिक विकास है साथ साथ उसमें भी ये योगदान देता है। देन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, राइट। जो स्वास्थ्य है और चिकित्सा है उसमें हमारे विज्ञान की वजह से वृद्धि हुई है। एडवांसेस इन मेडिकल साइंस हैव लेड टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, डिजीज प्रिवेंशन एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो मेडिकल रिसर्च इन्फॉर्म्ड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल इज क्रूशल फॉर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़, राइट। कि जो अब हमारी कोई मेडिसिन हम बनाते हैं हेल्थ केयर के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो वो क्या एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पर ही वहाँ पर बेस्ड होती है, राइट। तो जो हमारा विज्ञान है, हमारी साइंस है, उससे हेल्थ और मेडिसिन में यहाँ पर हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। तो चिकित्सा विज्ञान में प्रगति से स्वास्थ्य देखभाल में सुधार आया है हमारी, ठीक है। बीमारी की रोकथाम हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी के जो पीछे का कारण है, ठीक है, वो हमें पता चल गया विज्ञान से कि भाई ये क्यों हुई है यहाँ पर। और जो जीवन प्रत्याशा है यहाँ पर उसमें वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा जो सूचित चिकित्सा अनुसंधान है, व्यक्ति या समुदाय है, उनकी भलाई के लिए भी यहाँ पर विज्ञान एक अहम रोल जो है निभा रहा है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमारी आ रही है, पर्यावरण में स्थिरता आ रही है हमारी, ठीक है, विज्ञान से, क्योंकि हम चीज़ों को जान पा रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें क्यों होती है, कौन सी चीज़ें पर्यावरण के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। सो साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू क्लाइमेट चेंज, pollution and resource depletion, so guiding efforts towards sustainable practices and policies, right। तो जो पर्यावरण है, चुनौतियों को समझने में और उनका समाधान कैसे किया जाए उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। यह जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी के बारे में बताता, राइट, कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। वो हमें तभी तो पता होगा जब हमें उसके पीछे का विज्ञान पता होगा कि भाई कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर कितने कितने रेशो में होनी चाहिए, कितने अनुपात में कौन सी गैस होनी चाहिए, राइट। अगर हमें उसका ही नहीं पता होगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन हुआ है या प्रदूषण हुआ है, ठीक है। कौन सी गैस से प्रदूषण हो रहा है, वो कैसे यहाँ पर एमिट हो रही है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण में स्थिरता के लिए भी वो विज्ञान हमें बताता है और जो संसाधन है उनकी कमी के बारे में भी एक अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करता है। साथ ही साथ टिकाऊ प्रथाओं और नीतियों की दिशा में भी हमें जो हमारे जो प्रयास हैं यहाँ पर उनका जो विज्ञान है मार्गदर्शन करता है। Then educational foundation. So science education is an essential component of academic curricula worldwide. It cultivates critical thinking skills, encourages curiosity and prepares individuals for a wide range of careers in science and related field, right? तो जो विज्ञान है, शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा दुनिया भर में एकेडमिक पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य घटक है, राइट। 10th क्लास तक आपने देखा होगा कि सभी के पास साइंस होती है। उसके बाद वो अपनी चॉइस होती है कि भाई आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है, कि जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज पहले हमें एनवायरमेंटल साइंस सिखाई जाती है एलिमेंट्री क्लासेस में, राइट। फिर हमारा साइंस सिखाई जाती है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसमें चीज़ें हो रही हैं कैसे और इनका कोर्स क्या है, ठीक है।
वो नॉलेज हमें दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण सोच कौशल यहाँ पर विकसित करता है, ठीक है, कि हम चीज़ों के बारे में क्रिटिकली सोच सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकली सोचते हैं इन द सेंस कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते लेकिन उनके बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पर जिज्ञासा जो हमारी होती है उसको प्रोत्साहित करता है, उसको हमारा जो विज्ञान है उस जिज्ञासा को शांत करता है, जब हमें किसी चीज़ का कारण जो हम ढूंढ रहे थे वो पता लग जाता है। और व्यक्तियों को विज्ञान और उससे संबंधित क्षेत्र में अगर किसी को कैरियर बनाना है, राइट, लाइक किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो यहाँ पर उसकी एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भी बच्चे को तैयार करते हैं। देन इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रो, ठीक है, नवाचार और आर्थिक विकास हमारा होता है। साइंटिफिक रिसर्च ड्राइव्स इनोवेशन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, राइट, कि जब नए प्रोडक्ट बनेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज बनेंगी तो इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोगों के पास यहाँ पर जॉब होगी, ठीक है, भाई इंडस्ट्री है, वहाँ पर काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए। सो नेशंस दैट इन्वेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च ऑफन एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, राइट। तो नवाचार और आर्थिक विकास में भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वही तो यहाँ पर नवाचार करते हैं, नई नई चीज़ों को इनोवेट करते हैं, जिससे नए उत्पाद बनते हैं, नए उद्योग बनते हैं। जब नए उद्योग बनेंगे तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए, तो उससे आर्थिक अवसर यहाँ पर लोगों को मिलता है। तो जो राष्ट्र यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करते हैं अक्सर उनका आर्थिक विकास होता है, राइट, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है हमारी एक क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो बढ़ती रहती है, और इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक का भी एक अनुभव होता है, राइट, कि भाई कौन सा देश में से आगे जा रहा है, उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो वहाँ पर इन्वेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं। देन ग्लोबल चैलेंजेस, राइट, कि जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं, सो मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स pressing challenges such as infectious diseases, for security and energy sustainability require scientific knowledge and expertise for effective solutions. Science provides a framework for addressing these global issues collaboratively, right, कि जो हमारा ग्लोबल चैलेंज है कि भाई कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ होगी उसको कैसे प्रिवेंट करे, राइट, फूड सिक्योरिटी कैसे करी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी कैसे, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, हमें एक्सपर्टीज चाहिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस वहाँ पर देने के लिए। वो हमें कौन देता है, साइंस देती है, जिससे जो है हम कोर्स पता लगा सकते हैं कि भाई क्या रिएक्शन होगी, कैसे फूड को हम प्रिजर्व यहाँ पर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो दुनिया की जो कई गंभीर चुनौतियाँ जैसे कोई संक्रामक रोग है कि उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा की भाई जो खाने का सामान है उसको लंबे टाइम तक हम जो है प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं, सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, और जो ऊर्जा में स्थिरता है उन सभी के लिए प्रभावी समाधान के लिए वैज्ञानिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, और विज्ञान में हमारी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो विज्ञान इन वैश्विक मुद्दों का संयोगात्मक ढंग से यहाँ पर संबोधित करने के लिए भी एक रूपरेखा हमें प्रदान करता है। देन कल्चरल एंड एथिकल कंसिडरेशन, जो हमारे सांस्कृतिक और नैतिक विचार हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आर अकम्पेन्ड बाय कल्चरल एंड एथिकल कंसिडरेशंस। द रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर्स एथिकल अवेयरनेस एंश्योरिंग दैट रिसर्च एंड इनोवेशन अलाइन विद सोसाइटल वैल्यूज, राइट, कि जो रिसर्च एंड इनोवेशन हो रही है वो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, कि भाई सोसाइटी में किस चीज़ की नीड है यहाँ पर, राइट, तो उसी चीज़ का यहाँ पर इन्वेंशन होगा उनके कल्चर, उनके एथिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो विज्ञान प्रगति सांस्कृतिक और नैतिक विचारों के साथ यहाँ पर होती है। वैज्ञानिक ज्ञान के जिम्मेदार अनुप्रयोग के लिए नैतिक जागरूकता यहाँ पर आवश्यकता होती है, नैतिक जागरूकता की, जिससे सुनिश्चित हो सके कि भाई किस चीज़ का अनुसंधान या नवाचार हमें करना है और वो हमारे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं है। Then science in modern Indian society, the relationship of science and society. So the relationship between science and modern Indian society is dynamic and multifaceted. Science plays a crucial role in shaping various aspects of Indian society, contributing to technological advancements, economic development, healthcare and education, right? तो ये हमारा क्या है, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है एडवांसमेंट उसमें हमारी हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हेल्थ केयर हमारी इंप्रूव हो रही है, एजुकेशन हमारी इंप्रूव हो रही है, राइट। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट इससे होती है। तो साइंस हैज ड्राइव इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन इंडिया लीडिंग टू एडवांसमेंट्स इन सेक्टर्स सच एज IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट। तो ये सब किससे हुआ है, हमारा साइंस में एडवांसमेंट की वजह से हुआ है, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। द इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन has achieved significant milestones, including successful satellite launches, lunar exploration, and Mars missions, showcasing India's capabilities in space science and technology, right? तो जब हमारा जैसे हमने अभी साउथ पोल पे लैंड किया सक्सेसफुली, तो वो क्या शो करता है, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर इंडिया की जो है शो करता है। तो विज्ञान और आधुनिक भारतीय समाज है उसके बीच में क्या संबंध है, तो विज्ञान और आधुनिक भारतीय समाज के बीच जो संबंध है वो गतिशील है और बहुआयामी, राइट, कि बहुत सारी चीज़ों पर वो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज़ का विकास यहाँ पर हो रहा है। तो विज्ञान भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को आकार देने,
उसकी जो तकनीकी प्रगति है वहाँ पर, उसका आर्थिक विकास करने में और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में योगदान देने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। तो विज्ञान की वजह से हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसमें प्रगति हुई है। विज्ञान ने भारत में तकनीकी प्रगति को प्रेरित किया है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और जो अंतरिक्ष अन्वेषण है उस जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर प्रगति हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो, उसने भी हमारा अंतरिक्ष विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, उसमें भारतीय क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए कई सफल उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्र अन्वेषण और मंगल मिशन से जो महत्वपूर्ण यहाँ पर टारगेट्स है वो अचीव किए, ठीक है। तो वो सब कैसे हुआ है, हमारे जब विज्ञान में जो प्रौद्योगिकी प्रगति हुई है उसी के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पर संभव हो पाई हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी होती है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटीग्रल टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसर्च एंड इनोवेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, जॉब क्रिएशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, राइट। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जो भारत की आर्थिक वृद्धि का भी एक अभिन्न अंग है, ठीक है। क्योंकि ये जब किसी चीज़ का अनुसंधान होता है, नवाचार होता है, तो नए उद्योग यहाँ पर विकसित होते हैं। अब नए उद्योग अगर विकसित हुए, कोई फैक्ट्री ओपन हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए, तो उससे रोजगार सृजन होगा और उनकी उत्पादकता में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। देन सेक्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैव विटनेस सस्टेनेबल ग्रोथ ड्यू टू साइंटिफिक एडवांसमेंट, राइट। इसके साथ साथ जो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है, उस जैसे क्षेत्रों में भी यहाँ पर पर्याप्त वृद्धि साइंस के, विज्ञान की वजह से देखी गई है। देन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, जो हमारे स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा, वो यहाँ पर बेहतर हुई है विज्ञान की वजह से। सो साइंटिफिक रिसर्च एंड हेल्थ केयर हैज़ लेड टू इम्प्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, डिजीज प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। तो जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान से चिकित्सा उपचार, बीमारी की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप है उसमें यहाँ पर सुधार हुआ है। इंडिया हैज़ मेड स्ट्राइड्स इन मेडिकल रिसर्च, pharmaceuticals and healthcare delivery, contributing to advancement in both preventive and curative aspects of medicine। तो भारत में जो चिकित्सा अनुसंधान है उसमें जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्वास्थ्य देखभाल का जो वितरण है, उसकी प्रगति यहाँ पर विज्ञान की वजह से हुई है, जिससे चिकित्सा के जो निवारक और उपचारात्मक दोनों पहलुओं पर यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है। कि कैसे किसी चीज़ को हम उसका निवार यहाँ पर कर सकते हैं, या अगर कोई डिसीज़ हो गई है, कोई बीमारी होगी, तो उसका उपचार यहाँ पर हम कैसे करेंगे। देन एजुकेशन एंड रिसर्च, जो शिक्षा और अनुसंधान है। सो साइंस एजुकेशन इज अ cornerstone of the academic curriculum in India. The country has a robust system of scientific research institutions, universities and laboratories। तो जो विज्ञान है, विज्ञान शिक्षा भारत में शैक्षिक पाठ्यक्रम की आधारशिला है। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं की एक मजबूत यहाँ पर प्रणाली, कि भाई किसी बच्चे का अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पर जो है अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल साइंटिफिक नॉलेज विद अचीवमेंट्स इन एरियाज लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस, राइट। तो जो भारतीय वैज्ञानिक या शोधकर्ता हैं उन्होंने भी भाई वैश्विक स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया। तो शोधकर्ताओं ने गणित, भौतिकी, जो पर्यावरण विज्ञान है, इस क्षेत्रों में यहाँ पर उपलब्धियाँ हासिल की, जिससे वैश्विक विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि हुई है, वहाँ पर इन्होंने एक अहम योगदान दिया है। देन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, राइट, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ी है। सो साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर, एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू क्रॉप यील्ड, वाटर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो जो हमारी साइंस है, विज्ञान है, उसकी वजह से जो हमारी फसल की पैदावार है, जल प्रबंधन है, टिकाऊ कृषि है, ऐसी पद्धतियों में भी यहाँ पर जो उनमें चुनौतियाँ आ रही थी उनका समाधान हमने किया है, ठीक है। जिससे जो कृषि है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारा विज्ञान यहाँ पर निभा रहा है। Agriculture research institutions in India work on developing new varieties of crops, improving agriculture techniques and ensuring food security for the growing population। तो भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान फसलों की नई किस्में विकसित करने, कृषि तकनीकों में सुधार करने और जो बढ़ती आबादी है उसके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम हो रहा है। वो सब कैसे हो रहा है, वो विज्ञान से हो रहा है कि भाई हम कम एरिया में ज़्यादा क्रॉप यहाँ पर कैसे जो है उगा सकते हैं, फसल कैसे उगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे विज्ञान में जो एडवांसमेंट है उससे हो रही है। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण में हमारे सिर आ रही है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, कि भाई हमारा जो पर्यावरण है वो यहाँ पर सिर हो रहा है। Then challenges and ethical consideration. So the relationship between science and society in India also involves addressing challenges such as ethical considerations in scientific research, equitable distribution of benefits and inclusivity in assessing to scientific opportunities। तो जो चुनौतियाँ या नैतिक विचार है विज्ञान में, वो क्या है कि भारत में विज्ञान और समाज के बीच संबंधों में वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिक विचार, लाभों का समान वितरण है और वैज्ञानिक अवसर तक पहुंच में समावेशिता जैसी चुनौतियों का सामना करना भी शामिल है, राइट।
कि भाई जो बेनिफिट्स है वो इक्विटेबल है सबके लिए, ठीक, किसी के लिए साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, इंक्लूसिव एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस तक एक्सेस यहाँ पर सब लोगों की सेम है। देन सोशल इम्पैक्ट एंड इंक्लूसिविटी, सामाजिक प्रभाव और समावेशिता क्या है? सो साइंस हैज द पोटेंशियल टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस इंक्लूडिंग पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सोशल डिस्पैरिटीज। हाउएवर ensuring that scientific advancements benefit all segments of society remains a crucial consideration। तो जो विज्ञान है उसमें जो गरीबी है, लैंगिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, उन सहित सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की भी क्षमता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक प्रगति से समाज के सभी वर्गों का लाभ हो, ये एक विचार बना हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो समावेशिता हम बोल सकते हैं कि विज्ञान में है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई लड़के इस रिसर्च को करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी, तो उससे क्या है, जो लैंगिक असमानता है उसको यहाँ पर हम कम कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई सामाजिक असमानता या अमीरी गरीबी के अकॉर्डिंग जो है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। Then impact of science with special reference to issues related to environment, industrialization and disarmament। सो एनवायरनमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या इश्यूज हैं? सो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है। सो साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंसाइट्स इनटू क्लाइमेट चेंजेस, इट्स कॉजेस एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, राइट, कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, तो उसका हमें कि उसमें चेंज क्या आ रहा है वो हमें नहीं पता होगा, राइट। तो वो जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो क्रिटिकल इंसाइट्स हैं, ठीक है, साइंस के बारे में कि भाई कौन सा एलिमेंट कितना है, कितना प्रपोर्शन है उसका हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो सब हमें जो नॉलेज है वो हमारी साइंस से मिलती है, उसके क्या कारण है और क्या क्या उसके पोटेंशियल यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो दिस नॉलेज इन्फॉर्म्स पॉलिसीज एम्ड एट मिटिगेटिंग एंड अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम पॉलिसीज उसको मिटिगेट करने के लिए बना सकते हैं। देन रिन्यूएबल एनर्जी, सो साइंस प्लेज अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑफरिंग सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, राइट, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, उसका हम अब यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगी, राइट, रेदर देन हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। हमें पता चल गया है कि भाई हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का ही इतना अच्छा सोर्स है, तो वो हमें कैसे पता चला? अपनी साइंस से ही कि भाई इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो पर्यावरण, औद्योगिकरण और निःशस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों के विशेष संदर्भ में विज्ञान का प्रभाव हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला इसमें है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो जब हमें जलवायु परिवर्तन की नॉलेज है वो कहाँ से मिलती है उसका, कि भाई जलवायु हमारी परिवर्तन हो रहा है, तो वो हमें विज्ञान से मिलता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान जलवायु परिवर्तन, इसके कारण क्या क्या है और इसे संभावित परिणाम है उसकी एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, राइट, कि हमारी जलवायु में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हमें वही नहीं पता होंगी, ठीक है, तो हम ऐसा बोल कैसे सकते हैं कि भाई इसमें कोई चेंज आ रहा है, राइट। तो वो सब चीज़ें कि हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही है, हमारी जलवायु एग्जैक्टली होनी कैसे चाहिए, तो वो अंतर्दृष्टि जो है विज्ञान हमें प्रदान करता है। यह ज्ञान जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुरूप ढलने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों की जानकारी देता है, राइट। अब हमें पता चल गया कि भाई इन कारणों से ये जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो हम उनको कारणों को कम करने के लिए यहाँ पर कोई नीतियाँ, ठीक है, वो हम यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा नवीनीकरणीय ऊर्जा, राइट, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिसका नवीनीकरण यहाँ पर हो सकता है। तो विज्ञान जो है हमारी सौर, पवन और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट, कि अनवीकरणीय ऊर्जा की बजाय हम जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो भाई कोई यहाँ पर किसी चीज़ का डिप्लीशन नहीं होगा, कोई चीज़ खत्म नहीं हो रही है, राइट। तो जैसे हमारी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हमारी जल विद्युत ऊर्जा है, तो इनका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए एक स्थायी विकल्प यहाँ पर हमें प्रदान करता है। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो जैव विविधता का संरक्षण है। सो साइंटिफिक स्टडीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स, स्पीसीज इंटरेक्शंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर इन्फॉर्म्ड बाय साइंटिफिक डेटा टू प्रोटेक्ट endangered species एंड प्रिजर्व इकोसिस्टम, राइट। तो जो बायोडाइवर्सिटी है कि भाई कौन कौन सी स्पीसीज है जो यहाँ पर डेंजर में है, ठीक है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना, अपने इकोसिस्टम को कैसे प्रिजर्व करना है, तो वो सभी नॉलेज हमें जो है ज्ञान हमें विज्ञान से प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों की बातचीत और जैव विविधता पर
मानव गतिविधियों के प्रभाव को समझने में मदद करता है, कि मानव गतिविधियों का जो जैव विविधता है उस पर क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा कैसे करें, ठीक है, कि जो लुप्त होती जा रही हैं, या पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए संरक्षण प्रयासों को वैज्ञानिक डेटा द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाता है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सो फर्स्ट इज आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट, कि विज्ञान की वजह से जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर एडवांस हो रही है। सो साइंस ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दैट रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज, एनहांस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक नया रेवोल्यूशन ला रही है हमारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। सो साइंटिफिक मेथडोलॉजीज आर यूज्ड टू असेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, राइट, कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं उससे हमारे एनवायरमेंट पर यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। This informs regulatory measures to minimize negative consequences and promote sustainable industrial practices, right? जिससे जो है अगर हमें पता है कि भाई इस चीज़ का यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको हम यहाँ पर कम कर सकते हैं और ज़्यादा जो है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं। Then material science. So advances in material science contribute to the development of eco-friendly material, right? कि हमें पता है कि भाई कौन सा मटेरियल जो है इको फ्रेंडली है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करेंगे। रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट, कि बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो एक फुटप्रिंट है उसको हम यहाँ पर कैसे ना कैसे कम कर सके। तो औद्योगिकरण पे विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो तकनीकी प्रगति हमारी हो रही है विज्ञान की वजह से। विज्ञान तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देता है जो उद्योगों में क्रांति लाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी दक्षता बढ़ती है, ठीक है, हम काम को बहुत अच्छे से करते हैं, उत्पादकता हमारी बढ़ती है, और अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो उसके साथ साथ जो है हमारा आर्थिक विकास भी यहाँ पर होता है। देन जो पर्यावरणीय प्रभाव है, ठीक है, कि भाई जो हमारा औद्योगिकरण है, कोई उद्योग हमने लगाया है तो उसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका आकलन भी हमें विज्ञान से जो है मिल जाता है कि भाई हमारे ये हमने यहाँ पर कोई प्लांट लगाया है तो इसके आसपास का हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसकी हवा है वो कैसे चेंज हुई है, ठीक है, आसपास का जल है, पानी है, उसमें क्या परिवर्तन आया तो वो हम देख लेंगे। तो औद्योगिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, राइट, कि सॉइल में क्या चेंज आया है, हमारी वायु में क्या चेंज आया है, ठीक है, हमारे जल में क्या चेंज आया है, तो वो सब हम विज्ञान से पता लगा सकते हैं जिससे जो कोई नकारात्मक परिणाम है, ठीक है, उनको कम करने के लिए यहाँ पर हम टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं कि भाई जो उसका नकारात्मक प्रभाव है वो हम कम से कम कर सके। तो उसको बढ़ावा देने के लिए नियामक उपायों की यहाँ पर ये जानकारी देता है, वो जानकारी हमें कौन देता है? विज्ञान देता है। देन जो सामग्री विज्ञान है, ठीक है, कि कौन सी सामग्री हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है और कौन सी सामग्री अच्छी नहीं, राइट, कि जैसे पॉलीथीन है उसका हमें कम से कम यूज़ करना है क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, वो इको फ्रेंडली नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में प्रगति पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के विकास में योगदान करती है कि भाई कैसे कैसे कौन सी सामग्री अनुकूल होनी चाहिए जिससे विनिर्माण प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव में यहाँ पर कमी आती है। Then disarmament. So arms control and non-proliferation. So scientific expertise is crucial in negotiating arm control agreements and implementing measures to prevent the proliferation of nuclear, chemical and biological weapon, right? कि जो साइंटिफिक एक्सपर्टीज है उससे हमें पता चल जाता है कि भाई इन जो चीज़ है एग्रीमेंट्स है कैसे उनको हमें करना है, या जो न्यूक्लियर, केमिकल या जो बायोलॉजिकल वेपन्स है उनके प्रसार को हमें कैसे रोकना, राइट, कि अब हमें बना तो लिया है, अब अगर वो अपने आप से विस्फोट हो रहा है, ठीक है, अगर हमें उसकी प्रॉपर केयर नहीं की, कैसे उसको रखना है वो हमें नहीं पता चला, तो वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। देन वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज. सो साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग सैटेलाइट इमेजनरी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर वेरीफाइंग कॉम्प्लायंस एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट अमंग नेशंस, राइट, कि जो हमारी सैटेलाइट इमेजेस होगी या मॉनिटरिंग सिस्टम है तो उससे जो विद इन डिफरेंट कंट्रीज़ का एक हमारे जो अंदर है वो ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, जो एग्रीमेंट्स हमने वेपन्स के लिए बनाए हैं वो इंश्योर करते हैं कि भाई हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है कि क्या क्या वेपन्स है, कहाँ पर किस चीज़ का जो है प्लांट लगा हुआ है, कौन से वेपन्स जो है बनाए जा रहे हैं, ताकि सभी को एक ओवरऑल यहाँ पर नॉलेज हो। Then peaceful applications of nuclear technology. So scientific research facilitates the development of peaceful applications of nuclear technology such as nuclear energy for electricity generation as an alternative to weapon production, right? तो जो यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक शांतिपूर्ण अगर हमें एप्लीकेशन करनी है, ठीक है, तो उसकी भी जो है हमें साइंस अनुमति देता है कि कैसे जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पर
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू वेपन प्रोडक्शन। तो निशस्त्रीकरण यहाँ पर हम कर सकते हैं हथियार नियंत्रण और अप्रसार। तो हथियार नियंत्रण समझौतों पर बातचीत करने और परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के उपायों को लागू करने के लिए वैज्ञानिक विशेषता यहाँ पर महत्वपूर्ण है, राइट। कि भाई वो हमने बना तो लिए, लेकिन उनका प्रसार यहाँ पर कैसे रोकेंगे कि वो अपने आप से यहाँ पर विस्फोट ना हो, उनको संभाल कर कैसे रखना है, तो वो सारे हमें वैज्ञानिक तरीकों से पता चल जाता है। देन सत्यापन तकनीकें, तो निशस्त्रीकरण समझौतों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए राष्ट्रों के बीच पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह की जो इमेजेस होती हैं या निगरानी प्रणालियों से वैज्ञानिक तरीकों और प्रौद्योगिकी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, राइट। कि एक देश जहाँ पर देख रहा है कि भाई दूसरे देश ने वो अपनी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू देख सकता है कि किस चीज़ का यहाँ पर जो प्लान चल रहा है, राइट। जैसे पाकिस्तान में जो उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, लेकिन वो सैटेलाइट के थ्रू इमेज उनको अमेरिका वालों को मिल गई थी, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो सत्यापन की तकनीकें मिल गई। वो उन्होंने डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और वो हार्मफुल यहाँ पर लोगों के लिए हो सकता था, ठीक है। देन परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण यहाँ पर अनुप्रयोग हम कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान हथियार उत्पादन के विकल्प के रूप में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा जैसे परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग के विकास की यहाँ पर हमें जो है अनुमति प्रदान करता है कि भाई आप जो है न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पर परमाणु प्रौद्योगिकी को यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए हम आराम से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन क्रॉस कटिंग इम्पैक्ट क्या होगा? रिमोट सेंसिंग। सो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज contribute to environmental monitoring, resource management, and disaster response. So these technologies have applications in both environmental protection and industrial activities, right? तो जो रिमोट सेंसिंग की हमारी एडवांसमेंट है कि रिसोर्स को हम मैनेज कर सकते हैं, डिजास्टर का जो रिस्पॉन्स है उसको हम ज़्यादा क्विक यहाँ पे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है ये भी कंट्रीब्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में उनको मॉनिटर करने में और उनको जहाँ पर एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने में। देन बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च contributes to sustainable agriculture, offering solutions for increased crop yield and disease resistance. However, careful consideration of potential environmental impact is essential, right? तो जो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट करती है कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा सस्टेनेबल हम कैसे बनाएं, ठीक है। जो क्रॉप यील्ड है उसको डिजीज़ फ्री हम कैसे बनाएं, ज़्यादा से कम एरिया में हम ज़्यादा फसल कैसे उगाएं। तो ये कंसिडरेशन जो हमें अपनी बायोटेक्नोलॉजी से मिल जाते हैं, ठीक है। और जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं किसी चीज़ के उनको यहाँ पर कैसे ओवरकम किया जाए वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देन स्पेस टेक्नोलॉजी। सो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस नॉट ओनली एक्सपेंड्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस बट also has practical applications such as satellite communication, weather monitoring and disaster management, right? कि जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम यहाँ पर जा रहे हैं कॉस्मोस में उसको समझ रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेदर मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके क्रॉस कटिंग प्रभाव क्या थे? सबसे पहले था रिमोट सेंसिंग। सो रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी में विज्ञान प्रगति, पर्यावरण निगरानी और संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया में यहाँ पर योगदान देते हैं, ठीक है। कैसे संसाधनों को हम प्रबंधन उनका कर सकते हैं, आपदा की प्रतिक्रिया उसको ज़्यादा तेज हम यहाँ पर कैसे करते हैं। इन प्रौद्योगिकियों का पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक गतिविधियाँ दोनों में ही यहाँ पर यूज़ होता है। तो वो सब हमें कहाँ से मिलती है? विज्ञान से, जिसमें हमने जो रिमोट सेंसिंग को यहाँ पर डेवलप किया है। देन जैव प्रौद्योगिकी। सो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान टिकाऊ कृषि में योगदान देता है, ठीक है। कि टिकाऊ कृषि हम कैसे कर सकते हैं जो फसल की पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे, ठीक है। कि फसल की पैदावार भी ज़्यादा हो और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हमारी जो है जैव प्रौद्योगिकी नॉलेज यहाँ पर अच्छी है तो। हालांकि संभवित पर्यावरणीय प्रभावों पर सावधानी पूर्वक विचार करना यहाँ पर आवश्यक है, बट अगर हमें नॉलेज है जैव प्रौद्योगिकी अच्छे से तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। देन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष में अगर हम समझते हैं कि भाई अंतरिक्ष में हम जा रहे हैं बस वहाँ का जो है ब्रह्मांड है उसको एक्सप्लोर करें, नहीं, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हमारी मौसम है उसकी निगरानी हम कर सकते हैं, आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं, और जो उपग्रह के बीच में संचार है वो वहाँ पर जाकर हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज आर रोल ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है साइंस का क्या रोल है। सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसकी एक समझ हमें आ जाती है। सो साइंटिफिक रिसर्च हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स
दिस अंडरस्टैंडिंग इज क्रूशल फॉर फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज दैट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, सिस्टम है, उसको हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि भाई कैसे हम यहाँ पर इफेक्टिव पॉलिसीज अपने वर्ल्ड में लगा सकते हैं, किसी चीज़ को इंक्रीज करने में, किसी चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट को ओवरकम करने में। देन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन। सो साइंस ड्राइव्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, which contributes to mitigating climate change and reducing reliance on fossil fuels, right। तो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है वो ज़्यादा डेवलप हुई है विज्ञान से, ठीक है, जिसके कारण जो हम अपनी सोलर, विंड या हाइड्रो पावर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट पर उसका कोई यहाँ पर दुष्प्रभाव हम बोल सकते हैं कि नहीं पड़ता है। और जो हमारी रेजिलेंस थी कि हम फॉसिल फ्यूल से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे, तो वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो सतत विकास के लिए विज्ञान की क्या भूमिका? तो पहला है कि जो जटिल प्रक्रिया है उनको हम आसानी से समझ पाते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान जटिल पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों को समझने में मदद करता है, और यह समझ सतत विकास को यहाँ पर बढ़ावा देने वाली जो प्रभावी नीतियाँ कि क्या क्या नीतियाँ हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं और क्या क्या रणनीतियाँ बना सकते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। देन नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई, राइट, कि हम अगर हमें विज्ञान का जब नॉलेज है तो हम नवीकरणीय ऊर्जा का यहाँ पर उपयोग करने लगे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, जल विद्युत ऊर्जा होगी, तो जिससे हम नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को संचालित करने लगे अपने विज्ञान की मदद से, जो जलवायु परिवर्तन को कम करता है, राइट, कि नवीकरणीय ऊर्जा का हमारे जो जलवायु पर कोई नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है, तो जलवायु परिवर्तन उससे हमारा कम हो जाता है। और जीवाश्म ईंधन, ठीक है, कि जैसे हम पहले निर्भर करते थे कि भाई जीवाश्म ईंधन से ही हम जो है यहाँ पर विद्युत जो है उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर कम हो जाता है। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, राइट, जो जैव विविधता उसका संरक्षण हम कर सकते हैं। सो साइंटिफिक नॉलेज इज एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स, स्पीसीज इंटरेक्शंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन बायोडाइवर्सिटी इन्फॉर्म्स कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, राइट, कि जो जैव विविधता है उसमें जो संरक्षण के प्रयास है उनके लिए वैज्ञानिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, कि भाई हमें पता हो कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कैसा है, प्रजातियों की परस्पर क्रियाएं कैसी है, जैव विविधता है, उस पर जो मानव गतिविधियां हैं उनका प्रभाव कैसा है, ठीक है। जब हम इन सभी चीज़ों को समझ लेंगे तभी हम उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रयास जो है अच्छे से कर पाएंगे, उनके लिए संरक्षण की नीतियाँ या प्रथाएं यहाँ पर बना पाएंगे। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट, कि स्थायी जो कृषि है उसको अगर हमें विज्ञान की अच्छे से समझ होगी, बायोटेक्नोलॉजी की अच्छे से समझ होगी, तो वो हम कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर साइंस कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस बाय डेवलपिंग टेक्निक्स दैट एनहेंस प्रोडक्टिविटी, कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, राइट, कि ऐसे अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ले कि भाई जो हमारी सॉइल की जो कंजर्वेशन है सॉइल की फर्टिलिटी की वो भी अच्छे से हो जाए, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, और जो इन्वायरमेंट पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो भी कम हो जाए, तो वो हमें कैसे मिलेंगे? अपनी बायोटेक्नोलॉजी से। सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड एग्रो इकोलॉजी आर एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग अप्रोचेज गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल, राइट। तो जो हमारा प्रिसाइजन एग्रीकल्चर है या एग्रो इकोलॉजी है, जिससे हमें जो है नॉलेज मिलती है कि भाई कैसे हम जो है क्रॉप यील्ड ज़्यादा कर सकते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कंजर्व कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो कृषि विज्ञान ऐसी तकनीकें विकसित करने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान देता है, जो यहाँ पर उत्पादकता को बढ़ाती है, जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको संरक्षण करती है कि वो यहाँ पर कम नहीं होती है, और साथ ही साथ जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसके नकारात्मक उनको कम करती है। तो सटीक कृषि और कृषि पारिस्थितिकी विज्ञान यहाँ पर विज्ञान सिद्धांतों द्वारा निर्देशित टिकाऊ कृषि दृष्टिकोण का उदाहरण है, ठीक है, कि जो सटीक कृषि हो गया हमारा या कृषि पारिस्थितिकी, इसमें जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसके कारण जो है हम यहाँ पर एक स्थायी कृषि अपनी कर सकते हैं। देन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट, कि जो जल संसाधन है उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। वी ऑल नो कि भाई जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो साइंटिफिक रिसर्च प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग वाटर रिसोर्स sustainably. This includes developing efficient irrigation methods, monitoring water equality and addressing water scarcity issues to innovative technologies, right। तो जो जल संसाधन है उनके सतत प्रबंधन में वैज्ञानिक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कुशल सिंचाई विधियों का विकास करना, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना, और जो नवीन प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से जो पानी की कमी के मुद्दे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। देन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी,
जो अपशिष्ट प्रबंधन है या हमारी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था उसका हम पता लगा सकते हैं. सो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स कंट्रीब्यूट टू वेस्ट रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. सो रिसर्च इन मटेरियल्स साइंस helps develop products with minimal environmental impact, while waste management science addresses the safe disposal of recycling waste, right? कि जो हमारा वेस्ट है उसको हम रिसाइकल कर पा रहे हैं, ठीक है. जो चीज़ें हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए उनको हम यहाँ पर कम कर पा रहे हैं, उनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के. तो वैज्ञानिक प्रगति अपशिष्ट कटौती, पुनर्चक्रण और चक्रीय जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कि रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो वो हमें उसके विकास में यहाँ पर योगदान देती है. साथ ही साथ जो सामग्री विज्ञान का भी हमें पता चलेगा कि भाई कौन सी सामग्री है, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है नहीं है. तो सामग्री विज्ञान के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया. तो उसमें हम अनुसंधान के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव वाले उत्पादकों को डिजाइन करने में मदद करते हैं, ठीक है, कि जिसका है पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव, वो ऐसे उत्पाद हम डिजाइन करेंगे. और जबकि अपशिष्ट प्रबंधन है तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई जो कचरा है उससे सुरक्षित निपटान हम कैसे कर सकते हैं, और पुनर्चक्रण जेट उसको रिसाइकल यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं. Then urban planning and sustainable infrastructure. So science informs urban planning strategies for creating sustainable and resilient cities. This involves considering factors such as energy efficiency, green spaces, public transportation and infrastructure resilience in the face of climate change, right? कि भाई हमें प्लान करना है अर्बन की कोई सिटी यहाँ पर हमें डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें विज्ञान बताता है कि भाई कितनी हमें ग्रीन स्पेसेस चाहिए, कि भाई वहाँ पर एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, जलवायु वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पर अच्छे से लोग रह सकें. तो उसकी प्लानिंग में यहाँ पर साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन हेल्थ एंड वेलबींग. सो साइंटिफिक रिसर्च इन हेल्थ केयर contributes to the well-being of communities. This includes disease prevention, access to clean water, sanitation, and innovations in medical treatments that improve overall public health, right? कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बताती है कि भाई हम डिजीज़ को कैसे यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है. अगर हमें साइंटिफिकली पता ही नहीं होगा कि भाई कैसे कोई डिजीज़ होती है तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो वो हमें साइंस बताती है, ठीक है, कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, पानी को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, सैनिटेशन है या जो इनोवेशन है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, तो वो सब हमें यहाँ पर हमारी साइंस देती है. तो शहरी नियोजन और सतत बुनियादी ढांचा बनाने के लिए विज्ञान एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाता है. तो विज्ञान टिकाऊ और लचीले शहर बनाने के लिए शहरी नियोजन रणनीतियों की जानकारी देता है, जैसे ऊर्जा की दक्षता वहाँ पर कितनी होनी चाहिए, हरित स्थान कितना होना चाहिए, सामाजिक परिवहन और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में बुनियादी ढांचे के लचीलेपन में जो जो कारक यहाँ पर हैं उनको सब उसमें शामिल करके जो है विज्ञान हमें उसका एक नियोजन प्रदान करता है कि कैसे हम एक शहर को यहाँ पर बना सकते हैं. देन स्वास्थ्य और अच्छाई. तो स्वास्थ्य देखभाल में वैज्ञानिक अनुसंधान समुदाय की भलाई में यहाँ पर योगदान देता है कि भाई कैसे किसी बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं, स्वच्छ पानी तक हम पहुँच बढ़ा सकते हैं, कि भाई पानी अगर गंदा है तो उसको हम स्वच्छ कैसे करेंगे, वो विज्ञान की वजह से हमें पता चलता है, ठीक है. साथ ही साथ स्वच्छता और चिकित्सा उपचार में जो नवाचार, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, उससे स्वास्थ्य में जो है सुधार हुआ है. देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, कि डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारी नई नई बन रही है. सो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दीज इनोवेशंस कैन एड्रेस सोशल चैलेंजेस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स इन सस्टेनेबल मैनर, ठीक है. तो जो हमारी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, राइट, कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है तो उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है, राइट, क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो ये जो हमारी इनोवेशंस हो रही है, जो सोशल चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनको कम करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, राइट, कि कोई नई भाई अगर टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया यहाँ पर फैक्ट्री है तो एम्प्लॉयमेंट उसमें होगी, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है यहाँ पर वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जो क्वालिटी लाइफ है उसको इम्प्रूव करते हैं. देन ग्लोबल कोलैबोरेशन. सो इंटरनेशनल स्पेसिफिक कोलैबोरेशंस इज वाइटल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस दैट रिक्वायर collective efforts. Shared knowledge, expertise and resource can accelerate progress toward sustainable development goals, right? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन होती है कि भाई अगर हमें ये चाहिए कि भाई जो ग्रीनरी होनी चाहिए, तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई एक कंट्री में पूरी ग्रीनरी होगी तो वो बिल्कुल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे से रह सकते हैं. वो तभी होगा जब ओवरऑल द वर्ल्ड एक जो है क्लीन एयर होगी, सभी जगह ग्रीनरी होगी. तो जो ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए जो कलेक्टिव एफर्ट्स है तो वो हम साइंस से लगा सकते हैं, राइट, कि किसी एक देश में अगर नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है तो वो उसको जो है दूसरे देश वालों को बता सकते हैं, उनको उनके पास जो नॉलेज है उसको अपने जो है बेनिफिट के लिए यहाँ पर हम यूज़
कर सकते हैं। तो विकास के लिए जो तकनीकी नवाचार हो रहा है, तो वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार आर्थिक विकास के यहाँ पर चालक है, ठीक है, क्योंकि उनसे जो है यहाँ पर रोजगार बढ़ता है। अगर कोई फैक्ट्री अगर बन रही है, ठीक है, कोई तकनीक विकसित हो रही है, तो उससे फैक्ट्री बढ़ेगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिससे जो लोगों की क्वालिटी लाइफ है, गुणवत्ता है लाइफ की, वो सुधरेगी, ठीक है, जब उनके पास अच्छी इनकम होगी। तो ये नवाचार सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं, जैसे रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और स्थायी तरीके से जो जीवन का स्तर है उसमें यहाँ पर सुधार करते हैं। देन वैश्विक सहयोग। सो वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है, राइट, कि 2-3 कंट्रीज हैं या कंप्लीट वर्ल्ड जो है मिलकर काम करता है। तो साझा ज्ञान, विशेषज्ञता और संसाधन स्थित विकास लक्ष्यों की दिशा में यहाँ पर प्रगति को एक गति यहाँ पर प्रदान कर सकता है। Then education for sustainability. So science education fosters a mindset of sustainability, equipping individuals with the knowledge and skills to contribute to sustainable development. This includes promoting critical thinking, environmental awareness and a sense of social responsibility, right? कि जो हमारी एजुकेशन है सस्टेनेबिलिटी के लिए, राइट, कि अगर हम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं कि भाई कैसे जो है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट के लिए हमारी अवेयरनेस है, तो वो एजुकेशन हमारी यहाँ पर इंक्रीज होती है। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सो साइंटिफिक एविडेंसेस गाइड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज दैट बैलेंस इकोनॉमिक, social and environmental dimensions. So evidence-based decision making ensures that policies are effective, efficient and aligned with sustainable development objective, right? कि कोई पॉलिसी अगर हमें बनानी है तो वो कैसे बनानी, तो वो हमें वैज्ञानिक इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि भाई कैसे किसी पॉलिसी को हम अच्छे से बना सकते हैं जिससे जो हमारी इकोनॉमिक, सोशल या एनवायरमेंटल डायमेंशन है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है कि भाई किस आधार पर हम कोई यहाँ पर जो पॉलिसी बनाएंगे, तो वो हमें जो है साइंस से मिलती है। तो स्थिरता के लिए शिक्षा जो है, तो विज्ञान शिक्षा स्थिरता की मानसिकता को बढ़ावा देती है कि भाई व्यक्तियों को सतत विकास में योगदान देने के लिए जो ज्ञान है या जो कौशल है वो सिखाती है। इसमें आलोचनात्मक सोच, पर्यावरण के लिए जागरूकता और समाज में जो जिम्मेदारी है उसकी भावना वो हमारे जो शिक्षा है हमारे अंदर उत्पन्न करती है। फिर उसके बाद आता है कि किसी नीति का अगर निर्धारण करना है, हमें कोई चैलेंज आ रहा है, ठीक है, उसको कम कैसे करें, कोई नीति हम यहाँ पर बना सकते हैं, तो वो अगर बनानी है तो उसके लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है, कि उसके जो कारण है उसको कम करेंगे हम सबसे पहले। तो उन कारणों का पता लगाने के लिए विज्ञान हमें चाहिए होता है कि भाई ये हुआ तो किस कारण से हुआ, ठीक है, और अब उन कारणों को कम करने के लिए यहाँ पर हम नीति का उपयोग कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक साक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करने वाली नीति निर्माणों का यहाँ पर मार्गदर्शन करते रहे कि इनके लिए क्या क्या हम नीतियां बना सकते हैं। साक्ष्य आधारित निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि नीतियां प्रभावी, कुशल और सतत विकास के उद्देश्य के अनुरूप रहे, कि अगर हमें उसका पता है भी, उसका साक्ष्य हमारे पास है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये नीति प्रभावी होंगी, क्योंकि भाई जो इसके कारण है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम जो है हो रही है, ये उसको कम कर रही है, ठीक है। So we have done with the unit, and if you like our content, you can subscribe to our channel for more video tutorials related to BEd special education and special education teacher. And for more information regarding our paid courses for special education teacher and all, you can connect to our Telegram group as well, and for your PDF notes as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.